औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार ख़ान हादी होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक सरगोदा से मुखातिब हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके अहले ख़ाना और आपके इर्द गिर्द सब की हिफाजत फरमाएँ और इस बबरकत महीने की रहमतों से और फजीलतों से आप सबको नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट मीन्स के मैं अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास तो जिनको प्रॉब्लम होता है कि जी दुबले पतले और कमज़ोर हैं, वीकनेस है, तो इस टाइप के जिनको ख़ास तौर पर सेक्सुअल वीकनेस है, तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है सेलेनियम। सो आज का टॉपिक यू कैन से कि सेलेनियम मेडिसिन भी इसको कह सकते हैं आप, और दूसरा ये है कि सेक्सुअल वीकनेस भी आज का टॉपिक यू कैन से, मतलब स्पेसिफिकली कुछ पेशेंट्स के लिए, बल्कि मोस्टली पेशेंट्स के लिए ऐसे जो वीक हैं और कमज़ोर हैं उनके लिए। तो वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आज की मेडिसिन सेलेनियम की तरफ जाऊंगा कि सेलेनियम क्या है, सेलेनियम के क्या क्या यूजेज हैं और क्या क्या इसकी इंडिकेशंस हैं। तो सेलेनियम को डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली उन तक पहुंचती रहे। तो आए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। या दोस्तों, सेलेनियम जो है वो 1818 में एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स जैकब बरीलियस। जॉन जैकब बरीलियस उनका नाम था और ये स्वीडिश केमिस्ट थे। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इसको इन्वेंट किया और फिर इसको ट्रायल्स किए, फिर इसको प्रूव किया। तो आप कह लें कि 1818 से ऑनवर्ड आज तक ये यूज़ हो रही है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये जो हमारी होम्योपैथ में सल्फ़र बड़ी कॉमन ड्रग है, ये मेडिसिन है, उससे एसोसिएटेड है, उस ग्रुप में फॉल करती है। और ये चूँकि एलिमेंट से बनी है तो मिनरल ग्रुप में भी फॉल करती है ये मेडिसिन। अच्छा, अब इसके हम कुछ आप फीचर्स को डिस्कस करते हैं, या आप कह लें कि इसकी जो इंडिकेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि वीकनेस, अच्छा इसमें वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस प्रोमिनेंटली, मेंटली एंड देन फिज़िकली भी, मतलब आप फिज़िकली भी कमज़ोर और फील करते हैं। अच्छा, जो इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह से सेक्सुअल, मेंटल और वो मैंने बताया, तो इससे कि आपकी याददाश्त, जो आपकी मेमोरी है वो लॉस होती है। मींस कि आपको बैठे बैठे ही आप चीज़ें भूल जाते हैं और फिर हज़ार कोशिश करने के बावजूद आपको वो चीज़, बड़ी आम सी रूटीन है कि आपके पास गाड़ी की चाबी है और मेरे पास एक पेशेंट आया, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी जाता हूँ गाड़ी की चाबी भूल जाता हूँ। तो ये ऐसी स्पेसिफिक सिम्टम है और फिर दोबारा कोशिश करने पे याद नहीं आती कि मैंने कहाँ पे रखी है। हालांकि वहीं पे कहीं रखी होती है बट याद नहीं होती कि मैंने जेब में रखी है कहाँ पे। तो वो बंदा ऐसे ही ढूंढने लग जाता है, कभी पॉकेट्स में देखेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो ये उसकी एक ख़ास सिम्टम है। और फिर ऐसा भी है कि ऐसे पेशेंट, जो सेलेनियम का पेशेंट है, उसको जब एक चीज़ भूल जाती है फिर उसको याद नहीं आती, और फिर उसको याद आएगी रात को जब ड्रीम्स में सो रहा होगा, ख्वाबों में, तो उस वक्त उसको ये चीज़ें याद आएंगी कि मैंने फ़लाँ चीज़ कहाँ पे रखी थी, या वट एवर जो भी चीज़ उसको जिसको वो याद करना चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो इसमें ऐसे पेशेंट को जो भूख लगती है वो भी रात को अक्सर भूख लग जाती है। ऐसे पेशेंट को अक्सर, जो सेलेनियम का पेशेंट होगा उसको अक्सर रात में भूख लगेगी। तो ये भी उसकी आप कह लें कि ख़ास सिम्टम है। अच्छा, ऐसे जो सेलेनियम का पेशेंट होता है उसकी जो फिज़िकली वो ऐसे ही एकदम से फील करता है कि जैसे मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा है, मेरी एनर्जी लॉस्ट कर गई है, या स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, एकदम से सिंकिंग सेंसेशन, जिसको आप यू कैन से, कि वैसे फील करता है कि मुझे जैसे बिल्कुल मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो ये भी उसकी एक मखसूस सिम्टम है। और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में जो सेलेनियम का पेशेंट है उसमें ये प्रॉब्लम होता है
कि वो सिंकिंग जो जिस तरह से मैंने बताया कि एकदम से वो फीलिंग होती हैं। और फिर इसके लिए एक और बड़ी मखसूस सिम्टम है कि सेलेनियम का पेशेंट ना सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, ख़ास तौर पे हवा को अगर आप देखेंगे तो ना उसे ठंडी हवा सूट करेगी, उससे भी उसको इरिटेशन होगी, प्रॉब्लम होगा, ना ही उसको गर्म हवा सूट करेगी, उससे भी उसको इरिटेशन होगी। और जब वेदर में नमी होगी तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, फिर इसके बाद इसका मतलब आप कह लें कि खाने पीने की अगर आदत को देखें तो इसको नमकीन चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद होती हैं, मीठी चीज़ें खाने की निस्बत। अच्छा, फिर उसके बाद इसको आप कह लें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में, जिसको हम आम आम ज़ुबान में मरोड़ कहते हैं, टेंसनेस मतलब फ़ील होती है, ऐसे ही जैसे कुछ डिस्टर्बेंस फ़ील होती है इसको पेट में ना खाना खाने के बाद। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके सेक्सुअल जो इम्पोर्टेंस है ख़ास तौर पे इसकी, वो ये है कि ये बहुत उसमें सेक्सुअल एटॉनी जो सेक्सुअल वीकनेस हम कह लें, अच्छा इसका आप कह लें कि इम्पोर्टेंस उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा, आपके जिन लोगों को मतलब इस वीकनेस में सर के बाल गिरना शुरू हो गए यंग एज में ही, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसन है। हेयर फॉल में इसका बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। ये यूटीआई में ख़ास तौर पे बड़ा रोल प्ले करती है। यूरिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसका बड़ा अच्छा रोल है। उसमें फर्दर फिर प्रोस्टेटाइटिस भी है और फिर गनोरिया भी है और इस टाइप की मतलब बहुत सारी सिम्टम्स हैं जिनमें यूटीआई पे बहरहाल इसका बड़ा अच्छा है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग करती हैं, स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको, और फिर जो स्मोकिंग से आपको पता है सेक्सुअल आपकी उस पर बड़ा इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग जो है लाइफ पे, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी रिड्यूस करने में बड़ी सपोर्टिव है। ख़ास तौर पे स्मोकर्स के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसन है और मैं आम तौर पे प्रेस्क्राइब भी करता हूँ इसको लो पोटेंसीज़ में उसके लिए। अच्छा, ये करती क्या है कि आपके सेक्सुअल उसमें टेस्टोस्टेरोन जो उसका लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देती है, तो इसलिए इसका बड़ा अच्छा मतलब आप कह लें कि रोल है इसमें सेक्सुअल ऑटोनॉमी में। अच्छा, फिर ये क्या करती है कि उसका जब लेवल इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली आपके बालों का और सेक्सुअल सारी चीज़ों पे उसका बड़ा अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका जो पेशेंट है वो फिज़िकली या उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखने में और बज़ाहिर वो कैसा होना चाहिए जो पेशेंट इसका सेलेनियम का है। अच्छा, सेलेनियम का पेशेंट हमेशा दुबला पतला बिल्कुल कमज़ोर, वीक, और जिसको कहते हैं कि गाल पिचके हुए ऐसे अंदर धंसे हुए बिल्कुल कमज़ोर, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में बिल्कुल कमज़ोर, वेट रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, तो ये सारी उसकी सिम्टम्स हैं कि ऐसा होगा। अच्छा, फिर अब ज़हनी तौर पे ये तो उसका फिज़िकल लुकिंग है, वो ज़हनी तौर पे परेशान, अफसुर्दा, मतलब हर वक्त ऐसे ही डिस्टर्ब माइंडेड जो है ना ऐसा होगा। और फिर उसकी ख़ास तौर पे जो इसकी अलामत बड़ी मखसूस है जो कि वो सेक्सुअल थॉट्स भी उसके बहुत ज़्यादा होंगे और उसके साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस भी होगी उसको, यानी कि सेक्स के बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है उसका, उतनी ही उसको वीकनेस भी है। ही इवन यू कैन से कि वो सेक्सुअली ही वांट्स टू परफॉर्म सेक्स बट ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म, तो ये उसकी बड़ी पेकुलर सिम्टम है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया थका थका सा और बस चूर टूटा हुआ, मतलब ऐसे अपने आप को वो फील करता है। अच्छा, इसका एक और भी है कि अगर ये एक तो रूटीन में है, अगर खुदा न खास्ता पेशेंट को या किसी को भी अगर टाइफाइड फीवर हुआ है, अच्छा टाइफाइड के बाद अगर उसकी ये कंडीशन हो गई है कि उसका वेट रिड्यूस हो गया है, पतला हो गया है, सुकड़ गया है, बिल्कुल कमज़ोर, और सेक्सुअली भी और फिज़िकली भी और मेंटली भी। अच्छा, याद रखिए कि सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस के लिए नहीं, जिस तरह मैंने बताया सेक्सुअल, मेंटल एंड फिज़िकल। अच्छा, अगर टाइफाइड के बाद ख़ास तौर पे या मलेरिया या कुछ भी ऐसे टेम्परेचर या लॉन्ग टर्म कोई डिज़ीज़ के बाद अगर वो ऐसा हो गया है, और ख़ास तौर पे टाइफाइड के बाद,
टाइफाइड के बाद एक और बड़ा इसकी ख़ास तौर पे जब बाल, अगर टाइफाइड के बाद आपके बाल गिरने लगे हैं तो उसके लिए सिलीनियम आइडियल मतलब मेडिसिन है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टाइफाइड के बाद अगर आपको कमज़ोरी हो गई है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है या आपके सर के बाल गिरने लगे हैं, तो इन सारी कंडीशंस में, या सेक्सुअल, मेंटल या फिज़िकल कोई भी आपको वीकनेस फील हो रही है, उसके बाद तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि चूँकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ करती है, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, तो इसलिए इस पे बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है आपके उसमें। अच्छा, उसके बाद जो इसका सेलेनियम का पेशेंट है, याद रखिए कि उसके अगर सर में दर्द होगा तो वो हमेशा उसकी लेफ़्ट साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे भी ख़ास तौर पे उसको आप कह लें कि इस आँख के इस एरिया में, और ये कनपट्टी जिसको हम कहते हैं, टेम्पल मतलब एरिया जो है, इस रीजन में ज़्यादा ख़ास तौर पे उसको पेन होगी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और फिर उसकी एक और बड़ी पहचान सेलेनियम की, कि जहाँ पे आपको चाय या कॉफ़ी पीने से सर दर्द कम होने के बजाय अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो समझें 100% फिर आपको सेलेनियम की एक डोज़ लेनी चाहिए या सेलेनियम आपको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, फिर इससे अगर आप जो इसका सेलेनियम का पेशेंट है, अगर उसका रेस्पिरेटरी उस पर भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट्स हैं इसके, वो ऐसे कि अगर आप स्मोकर भी हैं ख़ास तौर पर, या ड्रिंकर हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, या आपका पेशेंट जो ड्रिंकर है और स्मोकर है, उसको अगर सुबह के वक्त खांसी आती है और वाइटिश जो वाइट सा म्यूकस वो एक्सक्रीट करता है, ख़ास तौर पर मॉर्निंग सुबह बेड से उठने के बाद की ये कंडीशन है, तो सफ़ेद म्यूकस वो जो डिस्चार्ज होता है उसको, बजाय इसके कि येलो, पीला, ग्रीनिश या ब्राउन या कुछ और हो, तो बिल्कुल वाइट सा पतला पतला सा म्यूकस अगर वो डिस्चार्ज करता है, और वीक भी है, और बाकी जिस तरह से मैंने बताया कि वो स्मोकिंग भी करता है या ड्रिंकिंग करता है, तो इस उसके लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर इसका थ्रॉट पे भी इफ़ेक्ट बड़े अच्छे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हों या लेक्चरर्स हों, या कुछ ऐसे लोग जिनको ऊंची आवाज़ में ज़्यादा देर तक बोलना पड़ता है, या कंटिन्यूस काफ़ी देर तक उनको बोलना पड़ता है, उनके लिए सेलेनियम आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग आपने देखा होगा आम तौर पे मतलब कोई भी स्पीच करने से पहले ऐसे करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये मेडिसिन, मतलब इस कंडीशन के लिए भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मतलब ड्रिंकर्स या स्मोकर्स के ख़ास तौर पे, जितने भी इसके अलावा भी ड्रिंकर्स या स्मोकिंग के लिए, तो मैंने ख़ुद बताया कि मैं ऐसे पेशेंट्स को जो स्मोकिंग करते हों, उनको सेक्सुअल वीकनेस हो या ना हो, मेंटल हो या फिज़िकल हो, या कॉन्स्टिपेशन हो उसके साथ साथ। अच्छा, इसका कॉन्स्टिपेशन में इसका बड़ा अच्छा रोल है। जो अगर हम इसको एब्डोमिनल एरिया को इसके देखें, तो उसमें आप कह लें कि खाना खाने के बाद जिसको खट्टी डकारें आती हों, ऐसे ही जैसे मतलब बदहज़मी जिसको हम आम तौर पे कहते हैं, कि ऐसा वो फील करता हो, और फिर उसका लिवर भी इनलार्ज हो, लिवर का भी अगर उसको प्रॉब्लम है कि उसका लिवर इनलार्ज है, ऐसी अलामात में भी आप सेलेनियम दे सकते हैं। और उनको जो आप कह लें कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, जो जिनको ख़ास तौर पे लिवर का प्रॉब्लम हो, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है साथ, और इतनी सख्त कॉन्स्टिपेशन है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को अनीमिया से भी क्रॉस कर जाता है, अनीमा से भी वो उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो ऐसे पेशेंट के लिए बिलीव करें गिफ्ट है एक सेलेनियम, बहुत अच्छा है इसका। बुखार से, जिस तरह से मैंने बताया कि बुखार के बाद ख़ास तौर पे जिस तरह बालों का मैंने ज़िक्र किया, बाकी चीज़ों का ज़िक्र किया, वीकनेस, कमज़ोरी, वेट रिड्यूस होना, उसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन उसको टेम्परेचर के बाद या टाइफाइड के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया कि इसका चूँकि जेनिटल ख़ास तौर पे मेल प्रोमिनेंट मेडिसिन है, चूँकि ये तो यूटीआई में चूँकि इसका बहुत अच्छा रोल है, चूँकि ये जेनिटल ऑर्गन्स पे ही इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं,
तो उसमें यूटीआई में इसका बड़ा अच्छा रोल है। यूटीआई में आप मतलब आप कह सकते हैं कि उसको अगर पेशेंट को या आपको किसी को भी पेशाब बार बार थोड़ा थोड़ा कतरों की सूरत में आता है, रेगुलर फ्लो नहीं है जिस तरह से होना चाहिए पेशाब का, उसके लिए ड्रिबलिंग जिसको हम कहते हैं कि वो यूरिन ड्रिबलिंग करके होता है, उसमें दे सकते हैं। अच्छा, अगर छोटा पेशाब के साथ आपको प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है, वाइट वाइट सा वो आता है साथ फ्लूइड, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, कि उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका बहुत अच्छा, प्रोस्टेटाइटिस में इसका बहुत अच्छा है रोल है। और जिस तरह से मैंने बताया कि पेशाब अगर प्रॉपर नहीं आता और उसमें ड्रिबलिंग या ड्रॉप्स की सूरत में आता है, उसमें आप दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस, बार बार मैं आपको इम्पोर्टेंस का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि चूँकि ये है ही मेल जेनिटल और प्रोमिनेंट सेक्सुअल वीकनेस के लिए है। तो इम्पोर्टेंस के साथ साथ मेंटल, फिज़िकल, अगर इम्पोर्टेंस सेक्सुअल है, सेक्सुअल वीकनेस है, मेंटल वीकनेस है और फिज़िकल वीकनेस है, आप तीनों में इसको दे सकते हैं। अच्छा, और फिर जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया, मैं ये चीज़ें इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको ये याद हो जाएं, जो हमारे प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं या जो पेशेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। 2-3 बार चीज़ें बार बार रिपीट करने से उनको ये फ़ायदा होता है कि समझने में आसानी हो जाती है आपको। उसमें ये है कि आपको, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि पहले भी मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंस, सेक्सुअल वीकनेस, मेंटल एंड फिज़िकल वीकनेस, और फिर इसकी जो ख़ास सिम्टम जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो ऐसा पेशेंट जो सेक्सुअल थॉट्स उसको ज़्यादा आते हैं, सोचता सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीकनेस है, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, या मेच्योर नहीं है उसका इरेक्टाइल जो है वो, मतलब परफॉर्म नहीं कर पाता, इस लेवल की इरेक्शन नहीं उसको होती, तो ये उसकी ख़ास तौर पे अलामत है। अच्छा, इसमें एक हाइड्रोसेल भी एक प्रॉब्लम होता है, जो सेक्रोटम है, जो टेस्टिकल्स की कवरिंग जो एक थैली है, उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसकी जो स्किन होती है सेलेनियम के पेशेंट की, वो बड़ी ख़ास निशानी है कि वो ड्राई होगी, स्किन हमेशा ड्राई होगी और खुश्क, और उसके बाल ऐसे ही मतलब खुरदरे से बेजान से बाल होंगे। और जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि वो बाकी, अच्छा, इसका स्किन में एक और भी है कि स्किन में इन बैंड्स पे, एल्बोज़ पे, इन जगहों में, इन जगहों में, इन जगहों में और नीज़ पर, बैंड्स में, यानी कि आप कह लें कि उसको ख़ारिश अगर होगी, और बाज़ औक़ात इसमें बड़ी दफ़ा देखा गया है कि ये स्किन उसकी ब्लैक हो जाती है इन जगहों से, इन जगहों से और इन जगहों से, जो बैंड्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको स्किन ब्लैक मतलब हो जाती है, आप कह लें कि इसकी डिस्कलर हो जाती है स्किन। अच्छा, तो बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आखिर में फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि सेलेनियम सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस के लिए नहीं, सेलेनियम मेंटल और फिज़िकल हर किस्म की वीकनेस के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उन लोगों में जो दुबले पतले और बिल्कुल बिल्कुल दुबले पतले लोग हैं उनके लिए। तो अब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है। तो सेलेनियम सबसे पहले 3x, सेलेनियम 3x आप लेंगे और ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। सेलेनियम 3x टैबलेट की आप 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को, इनको आप ऐसे ही मुंह में डाल लेंगे, पानी के बगैर इनको चूस लेंगे, मतलब ये ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगी, इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं होता। इनके साथ पानी नहीं, इससे 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद आप कोई चीज़ ना लें, पानी या कुछ भी खाना पीना ना करें। अच्छा, इसको अगर आपको 3x में, आइडियल तो ये है कि आप 3x में लें, 3x में नहीं मिलती तो फिर आप इसको सेलेनियम 30 में ले लें, जो मार्केट में आम तौर पे किसी भी अच्छे ब्रांड की लें। अच्छे ब्रांड से मुराद, जिस तरह से मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ, या डॉक्टर विलियम अशवाबे की लें या डॉक्टर रैकविक की लें, तो उसको आप मार्केट से परचेज़ कर लें और उसको सील्ड परचेज़ करें। उसकी जो आपने यूज़ करना है
वो 2 ड्रॉप्स अपनी ज़ुबान पे डायरेक्टली सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर को और 2 ड्रॉप्स शाम को, यानी 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को अपनी ज़ुबान पे डायरेक्टली डाल लेने हैं। जिस तरह से मैंने पहले ज़िक्र किया है कि आपने 15-20 मिनट पहले दवाई लेने से और 15-20 मिनट बाद दवाई लेने के कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। तो इसके बाद हम 200 में भी इसको यूज़ करवाते हैं, लेकिन वो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर, जो आपके करीब तरीन जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किए बगैर यूज़ मत करें। या ये है कि फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ इसमें, आप उस पर मुझसे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर दूँगा। तो आखिर में फिर यही दुआ कि अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना, आपके अज़ीज़ व अकारब और आपके हमसायों का हामी व नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।